हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है और आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगी। जाके आप सर्च करेंगे STR क्लासेस, वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए ये है प्रश्न नंबर 1। इसमें दे रखा है खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे और इस तरह से हेडिंग डालेंगे खनिज तथा अयस्क में अंतर। इधर लिखेंगे खनिज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मिनरल्स, इधर लिखेंगे अयस्क जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 1 में क्या लिखा है कि उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातु तथा उनके यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। तो हमने सीखा कि उन प्राकृतिक पदार्थों को, उन नेचुरल सब्सटेंस को जिनमें धातु, मेटल तथा उनके यौगिक कंपाउंड पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। तो बताइए इस तरह से खनिज की परिभाषा आपको समझ में आई। अब देखिए अयस्क की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जिन मिनरल्स से धातुएं, मेटल्स लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, उन्हें ऑर्स कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो कि उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं, उसे उस मेटल का ऑर्स कहते हैं। तो बताइए पहला पॉइंट आपको समझ में आया। पहले पॉइंट में तो आपको खनिज और अयस्क की डेफिनेशन, परिभाषा दे रखी थी। तो देखिए नंबर 2 में क्या लिखा है, कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। तो इस पॉइंट में हमें क्या समझ में आया कि कुछ खनिजों में तो धातु की, मेटल की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिजों में, अदर मिनरल्स में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। क्लियर। अब देखिए इधर क्या लिखा है अयस्क की तरफ, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। इधर लिखा है कि सभी ऑर्स में, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। क्लियर। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आया। अब देखिए तीसरा, देखिए कुछ खनिजों में ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। तो हमने क्या सीखा तीसरे पॉइंट में कि मिनरल्स में, खनिजों में कुछ ऐसी अशुद्धियां, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो धातु के, मेटल के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में बाधा डालती हैं, रुकावट डालती हैं। क्लियर। तो आपने तीसरे पॉइंट से सीख लिया कि खनिज में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कि जो धातु के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बाधा डालती हैं, रुकावट डालती हैं। क्लियर। अब आइए इधर अयस्क की तरफ। इसमें लिखा है कि अयस्कों में इस प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती, कि अयस्कों में इस प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं पाई जाती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डाले। क्लियर। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो हमने क्या सीखा कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क केवल वही खनिज होते हैं जिन खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट आपको बताता है कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए
प्रयुक्त नहीं कर सकते हो, इसीलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्लियर। अब देखिए अयस्क की तरफ क्या लिखा है, सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, अर्थात सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो हमने क्या जाना इधर कि जितने भी ऑर्स हैं, जितने भी अयस्क हैं, उनको धातु निष्कर्षण के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, अर्थात सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपको ये बताता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो आज हमने सीखा खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।